गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट देख रहे हैं। सिविल थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। बच्चों, हम इस सब्जेक्ट में यूनिट 4 पे चर्चा कर रहे थे और यूनिट 4 बच्चों ये आपका न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है, यूनिट है, वो न्यूमेरिकल है। और ये न्यूमेरिकल बच्चों सब्जेक्टिव के नज़रिए से 15 नंबर का क्वेश्चन आता था। हालांकि काफ़ी बड़े क्वेश्चन आते थे 15 मार्क्स का आता था। लेकिन अब जो आपका पेपर हो गया है बच्चों, वो ऑब्जेक्टिव मार्क के होने के खातिर अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। मतलब इसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे एकदम से शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव बेस पे होने वाला पेपर है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है ऑब्जेक्टिव बेस। तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों ये आपका देखिए, इसमें जो आपको पूछता है कि एकल दीवार दिया है, उसका जो है आपको क्वांटिटी निकालना है, परिमाण निकालना है। तो क्वेश्चन पहले देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि हम यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे, एस्टिमेट ऑफ वॉल करेंगे, दीवारों का प्राक्कलन करेंगे। तो जैसे कि चित्र में आपको एक प्लान दिखाया गया है और एक सेक्शन दिखाया गया है, ठीक है, और आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब 3 फिगर आपको दिखाया गया है, प्लान दिखाया गया है, सेक्शन दिखाया गया है, आइसोमेट्रिक व्यू भी दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए आपको कह रहा है कि ये चित्र में दर्शाई गई दीवार के निम्नलिखित मदों का परिमाण ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए क्वेश्चन, आप देखिए यहाँ पे मदों का परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है ना, मदों का परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, तो मदों का परिमाण जो ज्ञात करना है बच्चों, वो आपको क्या क्या ज्ञात करना है। देखिए, नींव में मृदा खुदाई, नींव में चूना कंक्रीट और प्रथम श्रेणी में ईंटों की मिट्टी गारे में चुनाई करना है, चिनाई करना है। इसमें आपको 2 प्रकार का आपको दिखाना है, नींव व कुर्सी तल तक दिखाना है और अधिरचना में दिखाना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लान में देखिए बच्चों, प्लान में ये जो दिखाया गया है, यहाँ पर आप देखिए प्लान में जो दिखाया गया है बच्चों, ये जो दीवार है वो दीवार की बाहर से बाहर जो है आपकी जो दिखाई गई है ये 5.30, फिर अंदर से अंदर यहाँ पे देखिए इस वाली लाइन में 5 दिखाया गया है, फिर यहाँ से दिखाया गया है, कितना दिखाया गया, इतना दिखाया गया। मतलब बच्चों आप ये समझिए कि ये क्या है, आप कैसे देखेंगे। देखिए कहने का मतलब ये वाली जो आपका दिखाया गया है बच्चों, ये वाली जो दिखाई गई 5.30 जो दिखाई गई है, वो सबसे नीचे का भाग दिखाया गया है, सबसे नीचे का भाग। बच्चों देखिए, जब हम फाउंडेशन बनाते हैं तो आप देखिए कुछ इस प्रकार से फाउंडेशन आपका बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे नीचे का भाग देखिए, इसकी चौड़ाई आप 0.60 दे रखा है। यहाँ पे देखिए फिर उसके ऊपर जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, 0.40 हो जा रहा है, 0.60 हो जा रहा है, या फिर 0.40 हो जा रहा है, फिर 0.30 हो जा रहा है। मतलब आपका जैसे मान लीजिए सबसे नीचे कैसे बना होगा, ऐसे बना होगा, ऐसे है, ये कुछ इस प्रकार से होगा, फिर ये आया होगा, फिर ये आया, फिर ये आया, और ये जो है आपका ये पोर्शन आपको दिख रहा है। मतलब बच्चों ये है, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। देखिए इसमें कि ये आपका सबसे नीचे के पोर्शन की अगर हम बात करें, दीवार जो नीचे से आ रही है ऊपर तक कैसे जाती है बच्चों, तो उसका फाउंडेशन आपको फिगर आपके माइंड में इमेजिन करना होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए सबसे नीचे जो है यहाँ पे ये जो है लाइम कंक्रीटिंग किया गया है, चूना कंक्रीटिंग किया गया है बच्चों। ठीक है, फिर जो है यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, खसका उठाते जाते हैं, फिर ये खसका ऐसे उठता हुआ चला जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका ये जो है वास्तविक जो है आपका ये क्या है, दीवार है। अब देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक आपका ये तो क्या है,
ये तो आपका ग्राउंड लेवल है, ये तो आपका ग्राउंड लेवल है। अब ग्राउंड लेवल से नीचे का ये पोर्शन सारा जो है ये सब क्या है, ये जो है इसके ज़मीन के नीचे का हिस्सा है। तो ज़मीन के नीचे हिस्सा अगर हम बात करें तो जो दीवार आई है उसका फाउंडेशन कैसे बना होगा, तो वो इमेजिन आप करिए कि इस प्रकार से होगा। मतलब ये नीचे की चौड़ाई जो है, जो फुटिंग है, जो फाउंडेशन है उसका ज़्यादा होगा, फिर क्या होगा, कम होगा, फिर क्या होगा, और कम होगा, फिर और कम होगा बच्चों, फिर और कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज़ बच्चों देखिए यहाँ फिगर में आपको दिखा रहा है, यही चीज़ आपको समझाने के लिए देखिए मैं आपको बताया था। तो यही चीज़ आप समझ में आ गया होगा कि ये जो 5.30 क्यों आया, 5.30 क्यों आया, ये आपको आप समझ में आ गया होगा कि नीचे की बात कर रहा है, मतलब ग्राउंड लेवल के नीचे की बात कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। अब ये वाला बच्चों जो है ये वाला पोर्शन 5 मतलब इस चौड़ाई पे 0.40 पे 5.10 हो जाएगा, ठीक है। अब 0.30 पे जो है आपका बच्चों कितनी लंबाई आ जाएगी, 5 मीटर आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो गया बच्चों। मतलब ये अगर हम कहें कि यहाँ पे जो दिखा रहा है, आप फिगर अगर आप समझ जाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों। ये वाला जो है लंबाई, जो अगर हम प्लान में देखें, सेक्शन में देखें और आइसोमेट्रिक व्यू में देखें, तो ये बच्चों आपका ये पोर्शन हो रहा है। मतलब आपकी लंबाई जो नीचे होगी 5.30 होगी, ये जो आपका नीचे वाला सेक्शन 0.460 चौड़ाई वाला होगा। तो ये जो फिगर में दिख रहा है इस प्रकार से, आइसोमेट्रिक व्यू में इस प्रकार से दिख रहा है। 0.4 वाला हिस्सा आप देखेंगे तो इस लंबाई पे करके, अब ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे तो ये वाला सीन दिखेगा, ठीक है। अब ये वाला 0.30 बच्चों इसकी लंबाई 5 हो जाएगी और इसका सीन जो है आइसोमेट्रिक में देखेंगे तो ये वाला दिखेगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है? तो आई थिंक आप एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें आपको जो है प्लान और सेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू से हम कैसे जो है क्वेश्चन को पहचानेंगे, कि कैसे हमें समझना होगा। फिगर देख के आपके कैसे समझ पाएंगे इसको, ठीक है। चलिए, अगर आप इतना इमेजिन कर पा रहे होंगे तो अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन पे गौर करते हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन पे आइएंगे। अब देखिए क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि दर्शाई गई चित्र में दर्शाई गई दीवार की निम्नलिखित मदों का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? परिमाण ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। परिमाण ज्ञात करना है। अब देखिए परिमाण ज्ञात करना है किसमें? नींव में मृदा खुदाई का कार्य। नींव में मृदा खुदाई का कार्य मतलब बच्चों सबसे निचले हिस्सा, मतलब जब हम किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, हम फाउंडेशन बनाते हैं, तो फाउंडेशन जब बनाएंगे तो नींव में मिट्टी खुदाई का कार्य होगा। तो मिट्टी का खुदाई का कार्य अर्थात कौन सा होगा? यहाँ से भाई होगी ना नीचे मिट्टी खुदाई, जो हम सबसे नीचे बनाएंगे तो यही तो है आपका, यही वाला पोर्शन तो दिखा रहा है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक जो है मिट्टी की खुदाई होगी, ठीक है। अब मिट्टी की खुदाई, अब ध्यान रखिएगा मिट्टी की खुदाई की कार्य जो है मैंने आपको लिखवाया था कि जब मेजरमेंट में मैंने आपको बताया था मिट्टी की खुदाई का कार्य किस में ले जाता है? मीटर क्यूब में ले जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि आपसे अलग से पूछ सकता है कि नींव में मिट्टी की खुदाई का कार्य किस में होता है, तो आपका होगा आंसर मीटर क्यूब में। अब मीटर क्यूब में जब होता है तो कैसे हम अब परिमाण निकालेंगे, इस फिगर से कैसे हम जो है नींव में मिट्टी खुदाई का कार्य का परिमाण निकालेंगे, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए देखते हैं। तो नींव में मिट्टी खुदाई का कार्य मतलब बच्चों सबसे नीचे हम जो है मिट्टी की खुदाई जो होगी, तो मिट्टी की खुदाई कितना होगा, ये देखिए सबसे निचला हिस्सा वाला मिट्टी की खुदाई, मतलब ये चीज़ जो दिखाया गया है बच्चों, यही चीज़ दिखाया गया है। देखिए ये आपको जो दिखाया गया है, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है बच्चों, ये वाली लाइन जो दिख रही है, ठीक है ना, ये जो आपको जा रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब ये वाली लंबाई, ये वाली जो आपको दिख रही है डॉटेड लाइन, यही आपकी जो है क्या है, इतनी लंबाई में जो है मिट्टी खुदाई होगी। मतलब बच्चों ये यहाँ फिगर से आप क्या प्राप्त कर लेंगे? यल प्राप्त कर लेंगे, मतलब लंबाई प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये लंबाई बच्चों आपको यहाँ पे हो जाएगी। ये मिट्टी खुदाई कार्य कर रहे हैं तो लंबाई आपकी ये ली जाएगी, ठीक है। अब चौड़ाई देखेंगे, चौड़ाई बच्चों कौन सा हो जाएगा?
चौड़ाई कौन सा होगा, आप देखिए सबसे निचला हिस्सा आइसोमेट्रिक व्यू में अगर आप देखेंगे तो खुदाई वाला आइसोमेट्रिक व्यू में अगर आप देखेंगे तो यही वाला तो होगा बच्चों, ये वाला, ठीक है ना। देखिए ये वाला जो है 0.60 ये चौड़ाई हो जाएगी, मतलब इस लंबाई पे चौड़ाई ये वाली हो जाएगी, मतलब आपकी चौड़ाई कौन सी बनेगी बच्चों, ये वाली चौड़ाई आपकी बनेगी, ठीक है। तो इसलिए लंबाई आपका 5.30 यहाँ से ये हो जाएगा, चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा, कौन सा, ये वाला 0.60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हाइट कैसे लेंगे, हाइट बच्चों हम कहाँ तक लेते हैं, खुदाई कहाँ तक करेंगे, ग्राउंड लेवल तक करते हैं, खुदाई हम जब करेंगे बच्चों कहाँ तक करेंगे, ग्राउंड लेवल तक करेंगे। तो इसलिए जो है हाइट जो है बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी, समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ से लेकर हाइट, यहाँ से लेकर ये वाला जो है हिस्सा यहाँ से यहाँ तक जो है खुदाई हम लेंगे, ठीक है। मतलब GL तक लेंगे, कहाँ तक लेंगे, GL तक लेंगे। तो 0.30 यहाँ से यहाँ तक है, 0.30 यहाँ तक, तो 0.30 कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 0.60, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हाइट जो है कितना हो जाएगा 0.60 हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया बच्चों कि लंबाई जो है खुदाई में ये 5.30 हो जाएगी, चौड़ाई आपका ये हो जाएगा और जो हाइट है इसकी चौड़ाई ये हो जाएगा। अब यही आपको निकालना था, क्योंकि मिट्टी खुदाई का कार्य किस में होता है, न्यू में मिट्टी खुदाई का कार्य किस में होता है, मीटर क्यूब में होता है। मीटर क्यूब के ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, लंबाई चाहिए इंटू चौड़ाई चाहिए इंटू हाइट चाहिए, ठीक है। तो LBH चाहिए, तो ये चीज़ें आपको मिल चुकी हैं बच्चों, ठीक है, ये चीज़ें आपको मिल चुकी, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये जो आपका व्याख्या दिया है, व्याख्या तो अब वहाँ पे ज़रूरत पड़ती जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होता, मतलब लिखना होता तब। अब आपको ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव करना है बच्चों। ऑब्जेक्टिव बेस पे जब क्वेश्चन होगा तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बस आपको तुरंत वहाँ पे आंसर निकालना है, बस आंसर निकालना है, ये इतना आंसर निकाल के आपको क्लिक करना है, ना तो ये सब कुछ लिखना नहीं है कि आपको पूरा डिटेल लिखना है। बस आप तुरंत इतना माइंड में आप करिए कि आप ये प्लान देखना, सेक्शन देखना और आइसोमेट्रिक व्यू देखना आपको आना चाहिए, और वैसे वहाँ से देखकर तुरंत आप कैलकुलेट करेंगे और ये आपको आंसर वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे दिया है, ऐसे दे देगा बच्चों, ऐसे आपको फिगर दे देगा, और फिगर देने के बाद वो आपको कोई एक आइटम कह सकता है, या जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन देगा तो ये वाला आपसे पूछ लिया, ये फिगर दे के आपसे पूछ लिया न्यू में मिट्टी खुदाई कार्य गणना करिए, ठीक है। तो देखिए 1 लाइन का क्वेश्चन है, मतलब कि बच्चों सिर्फ ये इतना लाइन का क्वेश्चन है, इतना भी आपको करना है बस। ये आप समझ गए कैसा है, ये समझ के, ये समझ के, तो ये समझ गए, तो आई थिंक आप लोग समझ गए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि आप कैसे जो है न्यू में चूना कंक्रीट निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों न्यू में चूना कंक्रीट 16-32-100 चूना कंक्रीट, ये रेशियो याद कर लीजिएगा, 16-32-100 का रेशियो याद कर लीजिएगा बच्चों, 16-32-100 का रेशियो याद कर लीजिए, 16-32-100 का रेशियो याद कर लीजिए, पूछता है अलग से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अब देखिए तो न्यू में चूना कंक्रीट हम निकालेंगे, अब इसका चूना कंक्रीट कहाँ पड़ा हुआ है बच्चे, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पड़ा हुआ है, तो इसकी अब आप करेंगे अगर कैलकुलेशन तो कैसे करेंगे भाई, यही लंबाई आपकी वही होगी, क्योंकि इसी लंबाई में पड़ा है ना बच्चों, इसी लंबाई में पड़ा है, तो इसलिए लंबाई भी आपकी सेम बन जाएगी। लंबाई देखिए यहाँ पे सेम रहेगी वही, चौड़ाई सेम उसी में पड़ा है, यहाँ से यहाँ तक पड़ा है तो सेम रहेगा। अब हाइट देखिए चूना कंक्रीटिंग कहाँ तक पड़ा है, सिर्फ यहाँ तक पड़ा है, इसलिए हाइट बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आइटम आप न्यू में चूना कंक्रीट भी इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब देखिए न्यू में कुर्सी, न्यू में कुर्सी प्रथम श्रेणी की ईंटों की मिट्टी गारे में चिनाई। अब देखिए अब बच्चों ये है, मतलब ये आपसे पूछ रहा है, अब आप कहाँ ले जाओगे, यहाँ तक आपका काम हो चुका है, अब यहाँ से काम होना है, ये वाला पूछना है, ये वाला कह रहा है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों 5.10 लंबाई,
अब यहाँ पे कैसे आप देखिए 0.40 की लंबाई मैंने आपको बताया, ये आपको देखिए आइसोमेट्रिक व्यू से समझ में आ रहा होगा कि इस चौड़ाई पे आपकी लंबाई क्या होगी 5.10। तो ये 5.10 आपकी लंबाई यहाँ पे आपको आएगी 5.10 लंबाई बच्चों आपको यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, अब चौड़ाई देखिए, चौड़ाई ये 0.40 कैसे आया बच्चों, 0.40 आप फिगर में देखिए, क्योंकि आपका काम इस पे हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है ना काम, इस वाले पोर्शन हो रहा है, तो यहाँ पे चौड़ाई कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे चौड़ाई कितना दे रखा है 0.40 दे रखा है। ठीक है, तो ये बच्चों 0.40 इसलिए हमारा जो है आगे पे हमारा आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से देखिए ये 0.40 आपका कहने का मतलब यहाँ पे जो चौड़ाई बच्चों, ये चौड़ाई देखिए, तो ये वाली चौड़ाई आपकी, ये वाली चौड़ाई जो है, ये यहाँ से जो चौड़ाई आ रही है, एक सेकंड बच्चों देखिए, ये वाला पोर्शन, ये वाली चौड़ाई आपको कहाँ पे ले जाएगी, ये चौड़ाई यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हाइट, हाइट बच्चों देखिए ऊपर तक अगर आप देखेंगे हाइट, तो आपका कहाँ तक हुआ है, यहाँ तक आपको काम कराना है ना, तो यहाँ तक काम कराना है तो आप पूरी हाइट लोगे। बात समझ में आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप यहाँ तक तो काम हो चुका है, अब यहाँ से हमें यहाँ तक देखना 0.40 ये है, 0.30 ये है। ठीक है, तो 0.40 प्लस 0.30 बराबर 0.70। ठीक है, 0.70 ये आपका हाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हाइट आपका ये हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जो हाइट है कितना आ गया बच्चों, देखिए हाइट आपका कितना आ गया 0.70। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों इसका, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, अब ये समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों आपको नेक्स्ट जो है आपको करना है, ये वाला अगर आप फिगर देखें तो सुपर स्ट्रक्चर पे, मतलब इस वाले पोर्शन पे हम जब करेंगे तो लंबाई आपकी क्या बन जाएगी 3 मीटर बन जाएगी, चौड़ाई कितनी बन जाएगी, ये वाली 0.30 बन जाएगी। ध्यान दीजिए लंबाई ये है 3 मीटर ना बच्चों, तो 3 मीटर इंटू 0.30 हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक सेकंड, आप कन्फ्यूजन नहीं होना है, इस वाले सेक्शन पे आप काम कर रहे हैं, यहाँ वाले सेक्शन पे काम कर रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो सुपर स्ट्रक्चर पे मतलब ये वाला आपको निकालना है सुपर स्ट्रक्चर, तो सुपर स्ट्रक्चर मतलब आपका ये आइसोमेट्रिक में देखेंगे ये वाली लंबाई, और लंबाई वास्तविक इसमें जाएगी ये वाली, मतलब 0.50। मतलब बच्चों ये कि अब आपकी लंबाई अगर इस पर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी लंबाई 5 इंटू 0.30, हाइट देखिए हाइट कितना है 3 मीटर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा, जितना एक यूनिट आ जाएगी, तो वही यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया होगा, ये 5.33, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपसे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा ये आपको पूरा मैंने डिटेल में बता दिया, और आपको एक ही पूछेगा, चाहे ये पूछ ले, देखिए चाहे आपको बच्चों ये पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, ये पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, मतलब 4 आइटम में से कोई एक आइटम आपको जरूर निकालने को देगा, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसलिए आप अच्छी तरीके से इसको सीख लीजिए बच्चों। ठीक है, अगर जिसको भी सेंट्रल लाइन मेथड नहीं समझ में आ रहा हो और क्वांटिटी परिमाण निकालना नहीं आ रहा हो, प्लान आइसोमेट्रिक व्यू सेक्शन व्यू अगर देखना नहीं आ रहा हो, कैसे हम इसका क्वांटिटी निकालेंगे, एस्टीमेट निकालेंगे, तो बच्चों आप डायरेक्ट हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे नंबर आप लोग उसमें ग्रुप में हमें मैसेज कर दीजिए, आप बात करिए हमसे, हम आपको वहाँ से डायरेक्टली जो है आपको हम समझा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे बच्चों, इसलिए अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर कर लीजिए।